वसीयतों में आप सबको सलाम। मैं खुदा को शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मैं एक्साइटेड हूँ कि किस तरह खुदा स्टेप बाय स्टेप हम सबको गाइड और डायरेक्ट कर रहा है। आज शाम को मैं एक बात बैठ के सोच रही थी कि कभी कभी हम किसी चीज की बहुत ज्यादा डिजायर कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज हमें मिल जाए, और जब वो चीज हमें मिल जाती ना, हम तो भी खुश नहीं होते, क्योंकि जब हम एक्चुअली खुदा की विल को सीख कर रहे हैं ना, और हम चाहते हैं कि हम खुदा की मर्जी में चलें, तो कभी कभी अच्छी से अच्छी चीज भी हमें डिसपीस देने लग जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि पता नहीं यार ये खुदा की तरफ से है या नहीं है। क्या ये हमारे विजन को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी कॉलिंग को, हमारे खुदा का जो ड्रिवन पर्पस है उसको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर देगी? क्या ये चीज खुदा की तरफ से है? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीखें इस बात से कि कभी कभी जब तक वो चीज आपकी बनी नहीं है, आपको वो चीज बहुत अच्छी, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी गोइंग टू गुड प्लेस, शिफ्टिंग, किसी किस्म की भी शिफ्ट आपकी लाइफ में जो आप डिजायर करें इस वक्त, सबसे पहले खुदा का पीस मांगे, और अगर पीस है तो वो शिफ्ट लेने के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे और आप परेशानियों में। लेकिन जो शिफ्ट खुदा की तरफ से नहीं है वो आपको क्या करेगी? वो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देगी। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, और आज से जब हम इस जमीन पर नहीं रहेंगे ना, तो हमारे लिए ये जमीन की जो चीजें हैं ना, जो रिश्ते नाते, ये सब कुछ, ये कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। कभी कभी हम सिर्फ जिंदगी आज और कल क्या होना है उसके पर्सपेक्टिव से गुजार रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे थे कि आज के बाद जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, या कभी भी जिंदगी में जब हमारी लाइफ यहाँ से एंड हो जाएगी, तो इटर्नल लाइफ में तो हमने इन बातों के बारे में गौर भी नहीं करना, और इनमें से किसी चीज का हमारी इटर्नल लाइफ पे इफेक्ट नहीं है। अगर हम इस चीज को अपने माइंड में रखें कि जमीन पर जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका हमारी इटर्नल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप देखें आप कितने पीसफुल होंगे, और आप खुदा की मर्जी को इजीली अपनी लाइफ के लिए एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। खुदा की विल को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि मैं एडवांस लेवल्स में मूव करती जा रही हूँ, और डेली बेसिस पे खुदा मुझे अपनी विल के अंदर लेके जाए जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, जिस कदर अब, क्योंकि मैं जब खुदा की विल जाननी होती है किसी भी काम के लिए, तो मैं बड़ी अंडर प्रेशर आ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी मिस आउट ना करूँ, और सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी स्टेट ये होती है कि मुझे बस खुदा की आवाज को सुनना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इन 3 महीनों में अपने आप को बड़ा सीरियस कर लिया है, और बहुत ज्यादा वर्ड को मैं अपने अंदर लेके जा रही हूँ, ताकि मैं खुदा को क्लियरली सुन सकूं। अच्छा जी, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे चीजों को, खुदा को सुनना कितना जरूरी है। खुदा को सुनना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जो खुदा ने आपके लिए रखी नहीं थी, और फिर आप पछता के रिवर्स करें। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। खुदा को सुनना बहुत जरूरी है। परफेक्ट और उसकी परफेक्ट मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए जानना बहुत जरूरी है। और कब आप भरपूर तरीके से पूरे जज्बे के साथ उसकी मर्जी को सुनना शुरू करेंगे? जब आप बाकी तमाम कामों को सेकंड दर्जा देने लग जाएंगे और खुदा की आवाज को वैल्यू करके परखना शुरू करेंगे। शायद अभी आप ऐसी जगह पर हों जहां पे सब कुछ प्लेजेंट और अच्छा लग रहा है। शायद आपको फाइनेंशियल मसले ना हो, शायद आप शादीशुदा भी हो, शायद आपको औलाद का मसला भी ना हो, शायद आपकी एजुकेशन भी अच्छी कंप्लीट होगी हो, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आपको खुदा को सुनने की जरूरत है कि खुदावंद अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और मैं चाहती हूं आप सब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना शुरू करें, आप अपनी कॉलिंग की तरफ बढ़ना शुरू करें, या जो खुदा ने आपके लिए नेक्स्ट असाइनमेंट रखी है, जहां कहीं रखी है, जैसे मर्जी खुदा ने रखी है,
आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करें। अब अपना टाइम मत वेस्ट करें। ये 3 महीने और 8 दिन बिल्कुल जाया मत कीजिए, क्योंकि इन 3 महीने और 8 दिनों में अगर आप टोटली खुदा में इमर्स हो जाएंगे, उसके वर्ड में, तो खुदा आपको आपकी डायरेक्शन क्लियर कर देगा। जैसे खुदा मुझसे कुछ स्पीक कर रहा है, लेकिन मेरे माइंड में 2-3 प्लान्स आ रहे हैं, और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से प्लान को परस्यू करना है, तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं मैक्सिमम वर्ड में टाइम स्पेंड करूंगी जब तक कि मुझे चीजें क्लियर ना हो जाए नेक्स्ट स्टेप की। इसी तरह आप सब भी, आप अपने जिस भी स्टेज में हैं, चाहे आप स्टेप 1 में है, स्टेप 0 में है, स्टेप 10 में है, या जो भी स्टेप में है आप, और जो चीज आपको इस वक्त कंफ्यूज कर रही है, उसके बारे में दौड़ के खुदा के पास जाए और उससे पूछे कि खुदावंद मुझे क्या करना है, ताकि खुदावंद आपको एक्सप्लेन करे। और कहता है उस मिसाल 3 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि तू अपनी सारी राहें खुदावंद पर छोड़ दे और वो तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावंद आपकी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। और जब खुदावंद कोई वे आपको बताएगा, वो नेचुरल में बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा आपको शायद कि पता नहीं यार ये स्ट्रेटेजी ठीक है या नहीं है, क्योंकि हम लॉजिक्स और रीजनिंग के वर्ल्ड में रहते हैं। और मैं बहुत दफा कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि जैसे कि यहोशफत के साथ, जब यहोशफत जंग के लिए गया तो खुदा ने बोला वर्शिपर्स को पहली लाइन में खड़ा कर देना। और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फियर की सीरीज में ये बात कि पहली लाइन में वर्शिपर्स को खड़ा करना जब आप जंग करने जा रहे हो, बेवकूफी से बड़ा कोई स्टेप नहीं है। याद है सबको कि नहीं याद? केसी पेज के लोगों को जब मैंने खौफ की सीरीज का पढ़ाया है कि खौफ की आवाजों को सुनना बंद करें, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यहोशफत के लिए क्या मुश्किल था? यहोशफत के लिए ये बात मुश्किल थी इसको यकीन करना कि खुदा ने कहा कि पहली जो रो है उसमें कौन होनी चाहिए जंग के लिए? वर्शिपर्स होने चाहिए। अब खुदा पहले अपने नाम को जलाल दे रहा है, और जब वो उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो खुदा कौमों को खुद लड़वा देते हैं, उनको कंफ्यूज कर देते हैं, और उनके तमाम स्पॉइल्स, यानी कि स्पॉइल्स का मतलब मेरा ये है कि वो जितना कुछ लेकर आए थे, खुदावंद ऑटोमेटिकली यहोशफत और उसके लोगों को और उसकी आर्मी को दे देते हैं। वो विदाउट एक तलवार उठाए भी जंग जीत जाते हैं। वो विदाउट एक तलवार उठाए भी क्या कर जाते हैं? जंग जीत जाते हैं। वो कुछ नहीं उठाते, ना वो तलवार उठाते हैं, ना कोई गन उठाते हैं, ना वो कोई एटॉमिक बॉम्ब यूज करते हैं। वो विदाउट वेपन जाते हैं। और क्या होता है जब वो वापस वहां से रिटर्न होते हैं, तो वो सक्सेसफुल रिटर्न होते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि जब आप फुली खुदा पर रिलाय करना शुरू करेंगे, और ये टीचिंग दोबारा से स्टार्ट करना, आखिरकार ये मैं 3री दफा केसी पेज में टीचिंग दे चुकी हूँ, खुदा की वफादारी। मैं नोट कर दी कि 2020 में भी मैंने इसमें सिखाया, 2021 में भी मैंने सिखाया, और 2022 में भी मैं दोबारा आपको ये याद दिला रही हूँ कि खुदावंद आपके साथ वफादार है, और खुदावंद आपके लिए गुड प्लान रखता है। तो आप वापस रिवर्स करें और खुदा से पूछना शुरू करें कि खुदावंद मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है। और मैं चाहती हूं कि आप क्लियर डायरेक्शन के साथ चलें, और बच्चों की तरह और चाइल्डिश बिहेव करना बंद कीजिए। अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी कॉलिंग को वैल्यू देना शुरू करें। आज अगर आप अपनी शादी के लिए परेशान है, कल आपकी शादी हो जाएगी तो क्या करोगे? अगर आप अपनी कॉलिंग से ही बाहर हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो शादी भी आपकी मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि आप सेम कॉल के बंदे के साथ नहीं होंगे। वो आपका सर तोड़ेगा, आप उसका सर तोड़ेंगे, क्योंकि आप राइट कॉल के अंदर नहीं हो। और क्या ये अच्छी बात है कि पहले हम गलत शख्स से शादी कर लें और उसके बाद हम उसको खुदा का किंगडम? शादी इज नॉट एवेंजलिज्म। बहुत सारे लोग सिर्फ इस बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने शादी किसे करनी। शादी इवेंजलिज्म नहीं है। खुदा 2 लोगों को मिलाता है जिनका पर्पस होता है सेम। एजुकेशन सिर्फ आपका फाइनल पर्पस नहीं है। एजुकेशन खुद आपको सिर्फ इसलिए दिला रहा है, मे बी आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस कॉलेज में जा रहे हैं, जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, खुदा ने वहां पे आपको भेजा ही इसलिए ताकि आप वहां पर लोगों को खुदावन के किंगडम की तरफ लेकर आए, गॉस्पेल को लिव करके। जिस ऑफिस में आज आप जॉब करें, खुदावन ने आपको वहां पे प्लांट इसलिए किया है, प्लेस इसलिए किया टेम्पररी,
ताकि वहां पर आप खुदा के नाम को जलाल दें और वहां से लोगों को लेकर आए। आपका असाइनमेंट सिर्फ ये नहीं कि सेल्फिश होके, सेल्फ सेंटर्ड होके अपने लिए जिंदगी गुजारें। जब आप खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो चीजें ऐड होंगी, आपका पर्पस बहुत ग्रेटर है। और मुझे ये एतराज है लोगों से कि आप कैसे अपना इतना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं उन बातों पे जो अननेसेसरी है, जिन्होंने आपके फ्यूचर में कोई मदद नहीं देनी है। और आप क्यों नहीं उस गोल को देख रहे जो किंगडम का है। आज से 5 सालों बाद आप में से बहुत सारे, अगर आप खुदा की बात नहीं सुनेंगे, मैंने कहा अगर आप खुदा की बात नहीं सुनेंगे तो आप मेरी इन बातों को याद करेंगे और आप कहेंगे कि काश हम वो दिन अपना टर्निंग पॉइंट बना लेते तो आज हमारे 5 साल जाया ना होते और हम अपनी राइट डायरेक्शन में होते। क्योंकि खुदा 1 साल में आपको राइट प्लेस पे, राइट लोगों के दरमियान प्लेस कर सकता है और आपको मिनिस्ट्री का विजन दे सकता है, आपको किंगडम का पर्पस दे सकता है, आपको खुदा इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि खुदा 2010 से मुझे कोई बात करता, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, लेकिन मैंने खुदा की बात 2020 में जाके सुनी और मैंने अपने 10 साल मैंने करना फिर भी वही काम था जो आज मैं कर रही हूँ। और वो मैं 2010 से भी कर सकती थी, लेकिन उस टाइम मैं अपने नेचुरल वर्ल्ड में, अपने फ्लैश में, अपनी और चीजों को इतनी वैल्यू देती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मिनिस्ट्री तो खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि मेरे माइंड में जो मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था वो इसी तरह था कि चर्च में खड़े हो जाओ, बाजा पकड़ लो, चंदा ले लो, दुआ के लिए को बहन अरफा को, बहन समीरा को बुला लो आगे, ठीक है जी, इकट्ठे हुए और खत्म हो गया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे दिल में ये बोझ आने लगा कि लाइफ और उसका पर्पस और किंगडम फार ग्रेटर चीजें हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं। और उसके बाद जो मेरे दिल में डिजायर आई वो बियॉन्ड एक्सपीरियंस है और बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। और केसी पीच को लेके मेरे दिल में कभी 1% भी डिस्पीस नहीं आया। हमेशा मेरे दिल में फिक्र आई कि इसको ग्रो करना है। और ये फिक्र नहीं कि लोग ऐड करने, मीन्स के जो मुझसे कलाम सीख रहे हैं उनको मैंने उनके राइट पर्पस में उनकी मदद करनी है ताकि वो अच्छी ड्राइव करके, विदाउट बम्प्स के, विदाउट हिट्स के, विदाउट एक्सीडेंट्स के, मैंने उनको सिक्योर ड्राइव करवा के उनकी कॉलिंग में स्टेप इन करवाना है। ये खुदा ने मुझे असाइनमेंट दी है। जिन एक्सीडेंट्स, जब मैंने अपनी कॉल का आंसर करना था, जिन एक्सीडेंट्स और जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप उन चीजों से, ऑल्दो मैं मेंटर के अंदर हूँ, लेकिन जहां जहां मैं उस जगह की बात करी, मैंने वहां पे एक्सीडेंट्स फेस किए जहां पे मैंने अपने मेंटर को डिनाई किया और मैंने अपने वेज को फॉलो किया। और मेरा मेंटर आज भी कहता है जो काम आप आज कर रही हैं वो आप बहुत साल पहले भी कर सकती थी। और ये ट्रू बात है। मैं वर्ड सुन रही थी लेकिन मुझे लगता था मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है और मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो खुदा की वफादारी को एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है? खुदा की वफादारी को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि अगर वो यिर्मयाह 29 मेरे साथ निकालें, यिर्मयाह उसका 29 बाब, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन कलाम है तो हम बार बार पढ़ेंगे जब तक हम इस चीज में एस्टैब्लिश नहीं हो जाते। यिर्मयाह उसका 29 बाब, यिर्मयाह 29। और जितनी चीजें आपको इस वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको बंद करना शुरू करें, सीरियस होके। गाने, फिल्म्स, नेटफ्लिक्स, ये सारी बेकार चीजें हैं, ये कूड़ा है खुदा की पहचान के सामने। जो खुदावन यीशु मसीह ने आपके लिए प्लान रखा है, आप उस ग्रेटर और बेस्ट और ब्लेस्ड प्लान को अपने हाथों से डिले कर रहे हो। कोई आपकी कॉलिंग में डिले नहीं ला सकता, कोई आपकी नेक्स्ट प्लेस में डिले नहीं ला सकता सिवाय आपके अपने डिसीजन के। कोई आपकी जिंदगी में डिले नहीं ला रहा, सिर्फ आप खुद अपनी जिंदगी में डिले ला रहे हैं क्योंकि आप खुदा की सुन नहीं रहे हैं, आप सीरियस नहीं हो रहे हैं, आप अभी तक अपनी सिचुएशन को लेके सिक एंड टायर्ड नहीं हुए हैं। जब तक आप सिक एंड टायर्ड नहीं होंगे, यानी कि आप तंग नहीं पड़ जाएंगे कि यार अब मैंने खुदा की सुननी है क्योंकि मैं कई बार अपनी ट्राई कर चुका हूं और अब मैं तंग आ चुका हूं और अब जब तक खुदा नहीं कहेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आपका ये एटीट्यूड नहीं है ना, आप खुदा को क्लियरली नहीं सुन सकते। और वो लोग जो खुदा के पास सीजनल आते हैं उनसे मुझे बड़ा एतराज है। सीजनल खुदा के पास आना,
खुदा से थोड़ी सी चीजें लेना और फिर भाग जाना। ऐसा तो हम अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं कि उनको फोन कर करके उनसे तोहफे तो मंगवाते रहते हैं, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना चाहते। लेकिन वालिदैन हमारे हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो लाइफ को सीरियस लेना शुरू करें। मैं रोज ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा होली स्पिरिट मेरे दिल में ये ग्रेटली ये बात डाल रहा है। मुझे स्पेसिफिकली किसी एक शख्स का नाम दिल में नहीं आ रहा, लेकिन होंगे कोई आप में से 10-12 लोग हैं जिनको खुदा डायरेक्टली उनकी चीजों में अब स्विच करेगा और बड़े चेंजेस आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस होने वाले हैं। लेकिन वो बड़े चेंजेस आप उनको रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप खुदा को सुन नहीं रहे। तो अपने आप को इतना एब्जॉर्ब कर ले वर्ड में, भिगो डालें अपने आप को खुदा के कलाम में, भिगो डालें कि आप कलाम से गीले हो जाएं और आपको देखने वाला बता सके कि ये कहीं से डूब कर आया है। ये ना लगे कि आपने, जब कभी कभी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो जब हमें स्विम नहीं करना तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पाँव डाल के बैठ जाते हैं। किसको ज्यादा स्विमिंग पूल का मजा आएगा, जिसने सिर्फ पाँव डाल के बैठा या जिसने स्विम भी किया और पूरा पानी में उतरा? डेफिनेटली उसी को मजा आएगा जो पूरा स्विम कर रहा है और जो पानी में उतरा। जो बेचारा सिर्फ पानी में पाँव डाल के बैठा है उसको सिर्फ कितना एक्सपीरियंस हुआ, सिर्फ पाँव की हद तक एक्सपीरियंस हुआ। और मैं चाहती हूँ कि आप किंगडम को सिर्फ इतना एक्सपीरियंस मत करें कि आप टेम्पररी उसमें थोड़ी सी चीजों के लिए आए और वो चीजें मिल जाएं और आप किंगडम को छोड़ दें। इस जमीन पर आपके साथ खुदा ने 100 गुना का वादा किया हुआ है। इसी जमीन पर खुदा ने आपके साथ किसका वादा किया हुआ है? 100 गुना का वादा किया हुआ है और 100 गुना मिलेगा। लेकिन वो कहता है जो कोई मेरी खातिर अपने माँ बाप, घर बार, बहन भाई और खेत को, हर एक चीज को जो उससे ऊपर वैल्यू दे रहे हैं उसको छोड़ देगा, तब उसको क्या मिलेगा? इस जमीन पर 100 गुना और आने वाली जिंदगी में हमेशा की जिंदगी। तो आप इतनी बड़े ग्रेटर कॉल को कैसे मिस कर रहे हैं और आप क्यों इतने पैसिव बने हुए? खुदा को सुनना आपके लिए क्यों मुश्किल हो रहा है जबकि आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप जानते हो कि वो वफादार है? और तभी मैंने कहा ना, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ती हूँ लोगों से जो सीजनल होते हैं और जो नॉन सीरियस होते हैं, आते हैं, कलाम सुनते हैं, मुआवजा लेते हैं, उसके बाद कौन कलाम, कौन खुदा, कौन, मतलब कि मुझे ऐसे लोगों से बड़ा इतराज है। क्या आप अपनी सिर्फ उस मोमेंट को अच्छा बनाना चाहते हो या आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो? या जब किसी की शादी फेल हो जाती है तो लोग ये बात नहीं करते कि इन्होंने कितने शौक से शादी की थी और कितना पैसा खर्च किया था, और एंड में क्या है कि बेटा खुश नहीं है, बेटी खुश नहीं। तो वो लोग जो बाद में खुश नहीं होते वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उस मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट नहीं सोच रहे होते। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सिर्फ आज की मोमेंट को खुदा के हजूर अच्छा ना बनाओ कि हीलिंग ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सारी चीजें आपकी इनहेरिटेंस में है। हीलिंग लेने से ऊपर, फाइनेंसेस लेने से ऊपर आपका कोई पर्पस भी है, कोई प्लान है खुदा का आपकी जिंदगी के लिए। उसको जानना शुरू करें, उसके लिए एक्साइटेड हो, उसके लिए खुदा से पूछें कि खुदावन तू मुझे किधर लेके जाना चाहता है, खुदावन तू क्या चाहता है, मैं कहां से शुरू करूं, खुदावन आज सुबह जब मैं उठूं तो मुझे किससे मिलाएगा, कौन से लोग हैं जिनसे मैंने एनकाउंटर करना है आज। और क्या आपकी जिंदगी खुदा के पर्पस की डायरेक्शन में जा रही है या आप तेजी से दौड़कर खुदा के पर्पस के ऑपोजिट भाग रहे हैं, या आप तेजी से दौड़कर खुदा के पर्पस से ऑपोजिट भाग रहे हैं। बहुत सी ऐसी राहें हैं जो सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनके इंतहा में मौत है। बहुत सी ऐसी चीजें जो भी आपको बिल्कुल ठीक लग रही है, कहता है, वो क्लियरली कह रहा है मत्ती 6 में, कहता है पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो और ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा को पता है कि खुदा ने आपको ये चीजें देनी ही देनी है और वो देगा। ये मेरे अपनी जिंदगी का तजर्बा है, मेरे मेंटर की जिंदगी का तजर्बा है, मेरे मेंटर की जिंदगी का तजर्बा है कि खुदा देता है। खुदा हर सीजन के लिए आपको प्रोविजन सप्लाई करेगा।
लेकिन ऐसा ना हो कि आप चीजों को हासिल करने की जस्तजू में अपनी कॉल को इग्नोर कर दो। यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह उसके 29 बाब की 11 आयत में, यानी कि यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी कि सलामती के ख्यालात। किसके ख्यालात? सलामती के ख्यालात। कहता है बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कहता है तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके ये कह रहे होते हैं कि हम खुदा को कह भी रहे लेकिन हम खुदा को क्लियरली नहीं सुन रहे। कहता है जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। और ढूंढना क्यों है? इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपसे जुदा है। ढूंढने का मतलब ये है कि जो वो आपके अंदर है उसको एक्नॉलेज करना है, उसको मानना है, उसकी गौर से बात सुननी है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत छोटे गोल्स को सामने रखा हुआ है और उन्हीं गोल्स की वजह से आप सारा दिन डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं। आपकी जिंदगी में से एक दरवाजा बंद होता है, आपका रिएक्शन आप ऐसे बन जाते हैं जैसे पत्नी क्या खो गया, जैसे आपके अंदर से लाइफ निकल गई है। एक जगह से आप डिसअपॉइंटेड होते हैं, आप इतने वियर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं यार पता नहीं आगे क्या होगा, खुदा ने मेरे लिए क्या प्लान रखा है, सारे दरवाजे मेरे लिए बंद है, कुछ काम नहीं हो पा रहा, मेरे लिए ये नहीं होता, मेरे लिए वो नहीं होता, मेरे लिए ऐसा नहीं होता, मेरे लिए वैसा नहीं होता। प्लीज, कभी कभी खुदा डिले के थ्रू हमें बचा रहा है ताकि हम खुदा की बात सुन लें। मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल है जो खुदा अभी तक आपको बहुत सारी चीजों से सेव करके यहां लेकर आता है ताकि आप उसकी आवाज को सुन लें। खुदा नहीं चाहता, खुदा को आपकी शादी से ज्यादा ना आपकी कॉलिंग में इंटरेस्ट है। एक बात हो, और जब आप अपनी कॉलिंग की तरफ मूव करते हैं तो खुदा ने, जैसे कि जब हम आर्मी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो घर देते हैं, उनके बीवी बच्चों को स्कूल में प्रेफरेंस दी जाती है। जब उनकी पोस्टिंग होती है तो स्कूल्स में जो भी सीजन चल रहा है उन बच्चों का एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि पोस्टिंग उन बच्चों के कंट्रोल में नहीं थी, हुकूमत के कंट्रोल में थी, उनको फेवर्स दी जाती है। इसी तरह जब आप खुदा की कॉल में हैं तो खुदा ने आपके लिए हर एक चीज प्रिपेयर की थी। लिमिटेड अपने आप को करना बंद करें। आज आपके पास क्या है उसकी बेसिस पे अपने आप को डिसाइड ना करें कि मेरी जिंदगी में कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। फिर कहता है तो मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। कितने दिल से? पूरे दिल से। सिर्फ टेम्पररी तालिब नहीं होना खुदा का, पूरे दिल से होना है। और पूरे दिल से क्या है? जब आप पूरे दिल से किसी चीज में इन्वॉल्व होते ना, आपको ख्वाब भी इस चीज के आते हैं। जब आप पूरे दिल से किसी चीज में इन्वॉल्व होते ना, आप खाते वक्त भी उसका ख्याल करते हो। जब आप पूरे दिल से इन्वॉल्व होते हो किसी चीज में, आप मोबाइल में भी उसमें इन्वॉल्व होते हो। आप कहीं भी चल जाओ, आप उस चीज का जिक्र करते हो, बातें करते हो, आपके मुंह पे वो चीज होती है, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ होता है। क्योंकि वो कहता है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। अब जब आपको पता है कि खुदा के पास आपके गुड फ्यूचर का आंसर है, तो आपका दिल किधर होना चाहिए? खुदा की तरफ। क्या आप एक्साइटेड नहीं अपने फ्यूचर को जानने के लिए? मैं कुछ लोगों को देखती थी जब हम कॉलेज में होते थे, तो कॉलेज में मैं जाती थी सुबह सुबह, तो कॉलेज में ना जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया था स्टूडेंट्स के लिए, और वो जो वेटिंग एरिया था उसमें न्यूज़पेपर वो पढ़ा होता था। 2-3 क्या कहते हैं न्यूज़पेपर आते थे, तो वेटिंग एरिया में पढ़े थे। तो उस टाइम उस वक्त मैं अभी बॉर्न अगेन मींस के हो गई थी मेरे ख्याल से, लेकिन मेरा माइंड रिन्यू नहीं हुआ था। बॉर्न अगेन मैं हो गई थी लेकिन मेरा माइंड रिन्यू नहीं हुआ था। आपने में से किसी ने हरकत नहीं करनी, क्योंकि डिमोनिक हरकत है और ये गलत हरकत है, और हमें इन चीजों पे बिलीव नहीं रखना चाहिए क्योंकि खुदा की तरफ से नहीं। तो मैं क्या करती थी, मैं रोज कॉलेज जाके सबसे पहले अपना ज़ोडिएक साइन पढ़ती थी कि आज जेमिनी की जिंदगी में क्या होगा। तो ट्रस्ट में वैसा ही होता था,
क्योंकि मैंने सुबह से अपना माइंड बना लिया होता था कि आज जो लिखा है उसी के मुताबिक होगा। अगर हम उस साइन पे, उस इतनी अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पे जो कोई लिख रहा है, जिस इंसान को हम जानते भी नहीं है, जिसका हमें यह भी नहीं पता कि सच है झूठ है, हम उसका यकीन कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड है जो हमें एश्योरेंस दे रहा है कि जब तुम उसे ढूंढोगे तो तुम उसको पाओगे भी, और जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हें जवाब देगा। और फिर कहता है और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावन फरमाता है मैं तुमको मिल जाऊंगा, और कहता है और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ करवाऊंगा। इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि जब तक आप सच्चाई से वाकिफ नहीं, आप किसी ना किसी कैद में हैं। और आप पता है उदास क्यों होते, ये बात मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। आप सिर्फ उस टाइम उदास होते हैं जब आप सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं ना, या आप उदास ही तब होते हैं जब आप किसी ना किसी झूठ का यकीन कर लेते हैं। आप कब उदास होते हैं? जब आप किसी ना किसी झूठ का यकीन किए हुए होते हैं और आप उस झूठ को खुदा के कलाम से ऊपर समझ रहे थे। अब अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई तुम्हारे पास आखिरी 3 महीने हैं, आप उदास हो गए, आपके घर वालों ने आपको ज्यादा सेब खिलाना शुरू कर दिए, आपके घर वालों ने आपको ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाना शुरू कर दिए कि आखिरी 3 महीने ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, आपने अपने घर वालों को ब्लैकमेल कर दिया कि 3 महीने बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मेरी बातें सुन लो, और रोज आपका खानदान इकट्ठा होता है, आप अपना दुखी कोई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा रहे हैं, जब मैं नहीं रहूंगा तो ये कर लेना, जब मैं नहीं रहूंगा। आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने एनिमी के जो लाए है, यानी कि झूठ है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आपने ये नहीं सोचा कि कलाम में लिखा था और उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। आप क्यों अपने रिश्तेदारों को उठा के कॉल करें, पैसे मांग रहे हैं बार बार? क्योंकि आपको इस सच्चाई का यकीन नहीं है कि वो रिश्तेदारों के अलावा भी आपको दे सकता है। अगर वो एलिया को कवों के थ्रू, फिर फरिश्तों के थ्रू और 40 साल इसराइलियों को खिला सकता है, तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, और वो आपके हर एक जरूरत को अपनी एहतियाज से रफा करेगा, अबंडेंस के साथ वो आपको देगा। आपको इस बात का यकीन नहीं है, तो आप क्या करें? आप डिपेंड करें कि कौन सा रिश्तेदार हमारी किस तरह मदद कर सकता है। और आप ज्यादा दुखी क्यों हो रहे हैं जब कोई रिश्तेदार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? आप कह रहे हैं इतना उनके पास है, क्या थोड़ा बहुत हमें नहीं दे सकते? मैंने ये नहीं कहा कि कोई रिश्तेदार अगर किसी की मदद करता है तो वो ना करे, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा मुबारक रहेगा और देने वाले को कभी कमी नहीं आती है। ये मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, और आप सब भी कहीं ना कहीं देते ही होंगे, और आप खुदा के किंगडम में भी सो करते हैं। आप बात जानते हैं कि देने वाले को कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि आप डिसअपॉइंट और आप सैड और आप अपसेट, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि इस दफा आपके रिश्तेदारों ने पैसे नहीं भेजे, इसलिए? या इसलिए कि डॉक्टर ने आपके बारे में कोई नेगेटिव रिपोर्ट दे दी, या इसलिए कि आपको कोई अच्छा प्रपोजल रिसीव नहीं हुआ, या इसलिए कि आपने जहां के लिए अप्लाई किया था वहां से कॉल नहीं आई? क्या आपकी डिसअपॉइंटमेंट क्या है? आपकी जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो इसलिए है क्योंकि आप उसके पूरे दिल से तालिब नहीं हो रहे। कहता है मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ करूंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हांग दिया है जमा करूंगा। और खुदावंद फरमाता है मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर कराया था भेजकर वापस लाऊंगा। अभी ये तो ओल्ड कवेनेंट की बात हो रही है, क्योंकि जब वो मिस्र में चले गए थे और वहां से बात हो रही। लेकिन आपकी जिंदगी के बारे में मसीह यीशु को कबूल करने के बाद अगर आपकी जिंदगी में कोई एरिया अभी भी डार्कनेस में है जिसको रोशनी की जरूरत है, तो खुदा से बात करना शुरू करें। और 3 महीने और 8 दिन बिल्कुल किसी शख्स पे जाया ना करें। 3 महीने और 8 दिन बिल्कुल किसी पार्टीज पे जाया मत करें। अपने आप को शट करें, अपने आप को क्लोज करें, उसकी नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को अपनी जिंदगी में जानना शुरू करें। उसको डिक्टेट ना करें,
कि तू ऐसा कर वैसा कर, बल्कि पीस में जाए उसके साथ और उसको बोले जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा खुदावन। मुझे परवाह नहीं कि मेरे घर वाले मुझे क्या समझते हैं और क्या कहते हैं मेरे बारे में। खुदावन मुझे इस बात की परवाह नहीं कि जब मैं तुझे फॉलो करूंगा तो कितने लोग मुझे छोड़ जाते हैं। खुदावन मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कितना टाइम लगेगा तुझे क्लियरली सुनने में, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि गुडनेस और मर्सी सारी जिंदगी मेरे साथ रही। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तू मुझ पे फेवर करेगा। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे ख्यालात मेरे ख्यालात से आसमान जमीन से बुलंद है, उतने ही तेरे प्लान्स मेरी जिंदगी के लिए बुलंद हैं। खुदावन मैं तुझे फर्दर लिमिट नहीं करूंगा। मैं बल्कि एक वर्स निकालती हूँ, वो मेरे साथ निकाले। यूहन्ना उसका 14 बाब उसके 6 आयत जरा निकाले। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु ने क्या कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। अब ये वर्ड्स खुलवाई मैंने क्यों? क्योंकि जब हम खुदा को फेथफुल देख रहे हैं ना, तो वो कहता है मैं राह हक और जिंदगी हूं, यानी कि मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा। वो राह है, वो ही आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए जिसकी तरफ आपने बढ़ते जाना है, वही आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और उसका कलाम क्या होगा? उसका कलाम आपके कदमों के लिए चिराग होगा। और यही कलाम आपको आपकी राइट कॉलिंग में, डायरेक्शन में, पर्पस में, मिरेकल में, प्रोविजन में, हेल्थ में, प्रोस्पेरिटी में, पीस में, जॉय में, लव में, पेशेंस में, फेथ में, इसी वर्ड ने काम करना है। और यही वर्ड आपको लेकर जाएगा आपकी डिजायर्ड कॉलिंग जो खुदा ने आपके लिखी। और मैं एक बात आना चाहती हूँ, ये सोचना बंद कीजिए कि पता नहीं अगर खुदा की बात सुन ली तो ये लाइफ जो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं कहीं वो मिस आउट ना हो जाए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जितनी हम बाइबल पढ़ते हैं उतना शैतान हमें तंग करता है, और वो इस डर से खुदा को सीख नहीं करते कि शैतान ज्यादा तंग करेगा उनकी जिंदगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कलाम के सबब से अब पे परसिक्यूशन आएगी। शैतान तो यीशु मसीह को भी वरगलाने आ चुका था, और हम सब की जो टेम्पटेशंस हैं वो सेम है, जस्ट एज कॉमन टू द मैन। आप में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कोई नए चैलेंज से गुजरा। तो मैं अपने पर्पस पे काम कर रही हूँ। मेरा पर्पस ये है कि आप सबको विदाउट एक्सीडेंट्स के आपकी कॉलिंग में लेके जाना और आपको उसकी गुडनेस और मर्सी का यकीन दिलाना। मैं इस वक्त खुदा के स्पोक्स पर्सन का काम कर रही हूं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जब आसमान से फरिश्ते आए और सारा हंसी, तो उन्होंने क्या बोला कि क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? अब वो इतनी दिलेरी से ये बात क्यों कह रहे हैं कि क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? इसलिए क्योंकि वो खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर कर आ रहे हैं और वो समझ गए हैं। क्या समझ गए? वो ये खुदा जो कहता है वो करता है। इसलिए वो सारा को दिलेरी के साथ कह रहे हैं कि क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है? तो क्यों हंसी है? जब उसने वर्ड किया तूने क्यों डाउट किया? तूने क्यों ये सोचा कि मैं जो बूढ़ी सी हूं क्या अब मेरे लिए बच्चा पैदा हो सकता है? सारा की कंडीशन और अब्राहम की कंडीशन होपलेस थी। क्या उनको अपनी उम्र की फिक्र नहीं होगी? सारा का जो बर्थ देने का सिस्टम है, जिस दिन वो क्लोज्ड हुआ होगा, या जो नेसेसरी चीजें हैं फीमेल बॉडी में जिसे बर्थ का प्रोसेस टेक प्लेस करता है, जब सारा का वो सिस्टम क्लोज हुआ होगा या एंड हुआ होगा, तो क्या सारा के दिल में फिक्र नहीं आई होगी? क्या सारा के दिल में डाउट नहीं आएगा? और जब सारा के दिल में डाउट आ रहा है तो वो कह रही है जा हाथ जरा सही बच्चा लिया, खैर है।
कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी इब्राहिम दुखी हूँ और वह इब्राहिम को दुखी देखना नहीं चाहती, और वो सोच रही है कि अच्छा मेरी वजह से ऐसा हो रहा है तो चलो इसको तो करने देते। लेकिन खुदा आपको बताना ये चाह रहा है कि खुदा पे डाउट मत करें। आप अपनी जिंदगी के किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं ना, जहाँ पे आपको होपलेस चीजें लग रही, वो होपलेस नहीं है, क्योंकि खुदा में होप भी है। अगर इब्रानियों 11 देखे तो कहता है ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान है, उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान है। जो चीजें आप होप कर रहे हैं, और पहले आपकी होप डेवलप होती है और फिर फेथ डेवलप होता है, और फिर फेथ उन चीजों को रियल बना देता है। तो गॉड्स गुडनेस पढ़ने क्यों है? ताकि हमें यकीन हो, जिस बंदे पर अब हम अपनी लाइफ को फुली सरेंडर करने लगे, या जिसके हाथों में हम अपनी तमाम राहों को छोड़ने लगे, वो शख्स है कैसा, क्या उसने कितने लोगों को आज तक तबाह किया और कितने लोगों को उसने सरफराज किया, और क्या उसकी सरफराजी में पैसा शैसा आता है या नहीं आता है, कैसे सरफराज करेगा, मुझे कैसे करेगा। और हम उस टाइम की वेल्थ, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जी 21st सेंचुरी के हैं, और हमें लगता है कि खुदा ने उस टाइम की सेंचुरी में खुदा के लिए मन बरसाना और खुदा के लिए घोड़े और रथों की जंग करवाना आसान था, अब खुदा की मुश्किल हो। मैं उस खुदा की बात कर रही हूं जिसने नरसिंगा फूकने पर यरू की दीवारों को गिरा दिया था। मैं उस खुदा की बात कर रही हूं। मैं उस खुदा की बात नहीं कर रही जो हल्के पुल्के मुआवजे करता है। मैं उस खुदा की बात कर रही हूं जो पूरी इस्राएल कौम को सूखे पानी को स्प्लिट करता है और सूखे से गुजारता है, और फिर वेट करता है ताकि फिरौन की तमाम फौजें उस पानी में फिट हों ताकि उनको डुबा सके। और सोचें, जब उनके सरों पर आग का सतून रात को चलता होगा ताकि उनको रास्ते की डायरेक्शन नजर आ सके। कहता है मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग होगा। इस्राएलियों को उनके रास्ते तक पहुंचाने के लिए वो सतून, आग का सतून भी बन गया ताकि वो अपनी डायरेक्शन में कहीं खो ना जाएं। खुदा इतना स्पेसिफिकली आपको आपके बारे में बताना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप रास्ते में खो जाएं। कुछ भी नहीं आपके पास सोचने के लिए। सोचें, खुदावन तो वही खुदा है जिसने यरू की दीवार को, जो इतनी मोटी थी और जिसके बारे में लिखा हुआ है कि उस पे घर बने होते थे और उस पे घोड़ों की रेसेस होती थी और उस पे राब कस्बी का भी घर था। अगर 7 दिन की मेडिटेशन के बाद, सुनिएगा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम 7 दिन इस शहर के चक्कर लगाना, और 7 दिन के बाद अगर यरू की शहर की दीवारें टूट सकती हैं तो आपके बंधन कांस्टेंट मेडिटेशन से क्यों ना टूटेंगे? आपके हालात क्यों ना बदलेंगे? आपकी सिचुएशन क्यों नहीं टर्न होके आपके लिए बेस्ट काम करेगी? अगर अभी खुदा को कहे, आपके लिए ज्यादा इम्पॉसिबल क्या है? खुदा कहे जाओ जी फलाने शहर की दीवारों को लाओ, आपके लिए क्या मुश्किल होगा? यकीन करना, 7 दिन उस शहर का चक्कर काट के उसकी दीवारों को गिराना विदाउट कुछ यूज किए, या इस वक्त आप अपनी जो भी चीज को सोच रहे हैं उसके लिए मान रखना, मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल काम और ज्यादा फेथ का काम यह था कि उस दीवार को नीचे गिराना। ज्यादा मुश्किल काम वो था। खुदा भी बेदार है कि वो आपकी जिंदगी में अपनी मर्जी को पूरा करे। खुदा बेदार है कि कब आप यस सर करेंगे, कब आप सरेंडर करेंगे, और कब आप अपने प्लान्स को छोड़ के उसके प्लान्स को परस्यू करना शुरू करेंगे और वो आपको डायरेक्ट करना शुरू करें। कब आप उसको सुनना शुरू करेंगे? ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये अगर मुझे यूथ भी सुन रही है इसलिए मुझे कहना पड़े, ये प्यार मोहब्बत, ये इश्क विश्क, ये सारी फजूल चीजें हैं। शैतान ने सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए बनाई हैं। ये लेटेस्ट गानों का पता हो ना, इनसे आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आज आपको इनको जान के कुछ मिलना होता ना, तो आप
मेरे से कलाम सीखने ना आ रहे होते। नेटफ्लिक्स का सीरीज को जानना कोई फख्र की बात नहीं है। ये चीजें ना आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ शैतान इनके थ्रू आपके दिल में कड़वे दाने बो रहा है। और देखें, आप रोज उसके साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि वो आपके अंदर ये सीड्स को सो कर सके। आप रोज उसके साथ क्या करते हैं? आप फुली उसके साथ तावन करते हैं कि अच्छा जी, हम तावन करते हैं तेरे साथ, आज तूने हमें जितना दिखाना है जंक वो दिखा। हम तेरे साथ तावन करते हैं कि आज हम बैठेंगे और हम फजूल और बेकार बातों में, जिनका हमारा कॉलिंग से कोई ताल्लुक नहीं, हम उस पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये टाइम खुदा ने आपको प्रेपरेशन का टाइम दिया और कांस्टेंट खुदा के प्लान को सुनने का टाइम दिया। क्या मूसा पहले जानता था कि आगे जाके खुदा ने बहरे कुल्सुम के भी 2 हिस्से कर लेने? नहीं, खुदा ने उसको 10 की 10 आफतें नहीं बताई थी। खुदा हमेशा उसको पहला बताता था कि आज फिरौन मान जाए, फिरौन फिर भी नहीं मानता था। कल फिरौन मान जाए, फिर भी नहीं मानता था। 3rd डे मान जाए, फिर भी नहीं मानता था। तो खुदा ये ऐसे नहीं करता कि 10 डे का प्लान, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जितनी आप फेमिलियर हो जाएंगे उसकी गुडनेस से, उतना आपके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, इवन 20, 30 या जो भी स्टेप्स वो आपको बता रहे हैं वो करना आसान हो जाएंगे। तो अपनी जिंदगी में अब इस चीज पे फोकस लगाना शुरू करें। आपने बहुत मिरेकल्स मांग लिए, अब ये सुनना शुरू करें कि खुदा मुझे क्या कह रहा है। इस चीज की तरफ आए और मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि आपकी तरक्की में जो इस वक्त मिसिंग इंग्रेडिएंट है, जैसे पत्ती के बगैर चाय बन ही नहीं सकती ना, इसी तरह खुदा की बात को सुने बगैर तरक्की हो नहीं सकती है। और उसके लिए आम पब्लिक की तरह खुदा को नहीं सुनना होगा, क्योंकि आम पब्लिक हर इतवार जाके खुदा को सुन ही रही है, और वो जिस तरह का सुन रही है उसी तरह की उनकी जिंदगी है। वो सारा तो अपनी स्टडीज और अपनी लव लाइफ या अपनी इस तरह की लाइफ को देख के सारा प्लान तो वो इस तरह करते हैं। वो खुदा के कलाम को तरजीह दे के थोड़ी प्लान करें चीजों को। लेकिन आप उन दुनिया के हमशक्ल ना बने, आप दुनिया के हमशक्ल ना बने, बल्कि अपनी अकल को नहीं करें। और जब आपकी अकल नहीं हो जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको उसकी नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी पता चल जाएगी, और आप किस तरह मूव करेंगे और पीस आएगा आपकी जिंदगी। और फिर वो ऐसा पीस होगा कि अगर आपको कोई कहे ना कि मैं तुम्हें कन्विंस करता हूँ तुम ये अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग को चेंज कर दो, आपका दिल नहीं मानेगा। आप कहेंगे मैं नहीं सुनता, क्योंकि खुदा ने जो मुझे कहा मुझे वो करना है, तू मेरे लिए जरूरी नहीं है। पता है, फिर आपको कोई बहका भी नहीं सकता, फिर आपको कोई फरेब भी नहीं दे सकता, आप धोखे भी नहीं आ सकते, और ना ही फिर आपका दिल टूटेगा, क्योंकि आप किसकी सुन रहे होंगे? खुदा की सुन रहे होंगे। तो ये सारी चीजें खुदा ने, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये खुदा ने आपकी रखी हुई है। लेकिन खुदा की आवाज को पेशेंट होके, काम करके, स्टिल होके सुनना सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यिर्मयाह 29:11 को अपनी जिंदगी में बांधे। रोमन्स 12:1-2 वर्सेस को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें। मैथ्यू 6:33 को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें। इफिशियंस 5 की 10 या 17 वर्स है, उसको लेना शुरू करें कि ये जरूरी है कि उसकी मर्जी को मालूम किया जाए। और देखें, चीजें सिंपल और ब्यूटीफुल होती जाएंगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।